फिरोज़, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और निवेश की बारीकियाँ और तमाम गुरु मंत्र तो आप हमेशा से हमारे निवेशकों को और दर्शकों को देते आए हैं। लेकिन आज आप बहुत ही नायाब नुस्खा बता रहे हैं। आप बता रहे हैं एसआईपी का स्मार्ट तरीका। तो ये क्या है दरअसल, और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए? कविता जी, जैसे आपने कहा कि एसआईपीज एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को इन्वेस्ट करने का, और रेगुलर एसआईपी काफी मशहूर हो चुकी है। काफी इन्वेस्टर एजुकेशन हुआ है लास्ट 11 सालों में। 2013 में सेबी ने एक मुहिम चलाई थी कि इन्वेस्टर को एडुकेट करना है। तो बहुत सारे कैंपेन्स हुए हैं। तो एसआईपी आज एक रगों में बस गई है इंडियन इन्वेस्टर्स के। 23-24 हजार करोड़ मंथली आ रहा है एसआईपी के माध्यम से। सो जाहिर सी बात है, अब ये 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 प्रश्न उठता है कि क्या अब अगली कक्षा में गया जाए, अगली पड़ाव को पार किया जाए। तो इसीलिए स्मार्ट एसआईपी एक दो तीन किस्म की होती हैं। स्मार्ट एसआईपी में देखिए, पहला वाला है जिसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। एसआईपी तो आप कर रहे हैं जिसमें एक एक महीने में आपके इतनी अमाउंट, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो हर महीने 1,000 रुपए डेबिट हो रहा है आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली, और म्यूचुअल फंड के उतने यूनिट्स खरीदे जा रहे हैं उस 1,000 रुपए से। अब स्टेप अप एसआईपी में ये होता है कि हर हर साल आपकी आय बढ़ती है, तो वो आप ये बता सकते हैं कि अगले साल 10% बढ़ा देना मेरी किस्तों को, उसके अगले साल और 10% किस्तों को बढ़ा देना। तो ये एक स्मार्ट एसआईपी हो गई, स्टेप अप एसआईपी। दूसरी होती है ट्रिगर एसआईपी, जिसमें कोई कारण से जब मार्केट गिरे तब आपकी वो एसआईपी, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा किस्तें जाएं आपकी, या ज्यादा अमाउंट जाए, या कोई अमाउंट स्पेसिफिकली जाए, उसको कहते हैं ट्रिगर एसआईपी। तो ऐसे ही दो तीन किस्म की जो वेरिएशंस हैं, जो इंप्रूवमेंट्स हैं, जो एक सीजन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं, उसको कहते हैं स्मार्ट एसआईपी। फिरोज़, जो आपने ये तरीके बताए हैं स्मार्ट एसआईपी के, मुझे ये बात बताइए, अब इसके लिए तो थोड़ा-सा आपको पढ़ाई-लिखाई भी करनी होगी, बाज़ार की चाल का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, और उसकी चाल के मुताबिक आपको ये प्लानिंग भी करनी होगी। काफ़ी हद तक आप और हम, क्योंकि हमने ये एक मुहिम की तरह पर लिया है जहाँ निवेशकों में जागरूकता फैलाई जाए, एसआईपी को लेके समझ आ रही है, और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के शोज़ के ज़रिए स्मार्ट एसआईपीज़ के तरीके भी लोग सीखना शुरू कर लें। लेकिन निवेशक के एंड से, व्यूअर के एंड से किस किस तरह की तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बेसिक लेवल के इन्वेस्टर जिसने बस शुरुआत ही किया है, जिसने बस कदम ही रखा है, उसके शायद बस की बात नहीं होगी। उसको मेरे ख्याल से एक रेगुलर एसआईपी ही करनी चाहिए, भले ही वो हर महीना करना चाहे, तिमाही, छमाही, जैसे करना चाहे। क्या कहेंगे? कविता जी, यस, लार्जली मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि एक नए निवेशक को रेगुलर वाली एसआईपी में जरूर जाना चाहिए, और ज्यादा अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए जब तक कि उनकी काफी ज्यादा समझ नहीं हो जाती। बट एक एक्सेप्शन है कविता जी, जिसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। मेरे हिसाब से स्टेप अप एसआईपी समझना इतना सरल है और इतना प्रैक्टिकल है कि ये पड़ाव आप बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। रेगुलर एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में, स्टेप अप एसआईपी में आप थोड़ी हर साल अपनी जैसे आय बढ़े वो बढ़ा रहे हैं, वो जरूर करें। क्योंकि एक उदाहरण से मैं समझाता हूं कि अगर किसी ने समझो कि 10,000 रुपए की एसआईपी की होती, माना कि बड़ी अमाउंट का उदाहरण दे रहा हूं, अगर वो 10,000 रुपए की एसआईपी करते और 12% की रिटर्न आती 25 सालों तक, तो 10,000 रुपए बढ़ बढ़ा के जो अमाउंट होती 25 सालों बाद, वो ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ पे पहुंच जाते। बट अगर वो स्टेप अप कर देते और एसआईपी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ये बोल देते कि हर साल 10% से बढ़ा देना, इस साल 10,000, अगले साल 10% ऑफ 10,000, 1,000 और बढ़ा देना, और ऐसे ऐसे 10% बढ़ाते रहना, तो जो अमाउंट उसी 10,000 की स्टेप अप एसआईपी से एक्यूमुलेट होता है, वो हो जाता है 4.27 करोड़। तो स्टेप अप एसआईपी सीखना मेरे हिसाब से एक रेगुलर एसआईपी से थोड़ी बेहतर है। तो ये इट्स अ सिंपल वेरिएंट व्हिच एवरीबॉडी कैन ऑब्जर्व। अब इसके साथ साथ आपने एक बहुत ही खूबसूरत एसआईपी के बारे में भी बताया, वो है ट्रिगर एसआईपी। ये बहुत ही बेहतरीन तरह की स्मार्ट एसआईपी है जो कि मार्केट कंडीशंस के तहत मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए किस तरह की रणनीति की ज़रूरत होती है? जी, ट्रिगर एसआईपी है ना, वो मेरे हिसाब से डिवर्सिफाइड फंड्स के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये मेरा मानना है, ऑफ कोर्स राइट और रॉन्ग। बट जो सेक्टर फंड्स होते हैं, जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, जैसे 115 थीमेटिक फंड्स हैं इंडिया में,
और थीमेटिक फंड्स काफी सारे लॉन्च हुए हैं, आपने भी कई सारे शो किए हैं दर्शकों के जानकारी के लिए। कोई कंजम्पशन फंड लॉन्च हो रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग के हो रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के हो रहे हैं, कोई एमएनसी के हो रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट के हो रहे हैं, कोई टूरिज्म के हो रहे हैं, राइट। तो ये सब थीमेटिक फंड्स हैं। थीमेटिक फंड्स की उतार चढ़ाव काफी रहती है, जैसे पीएसयूज की एक थीमेटिक फंड हो गई। तो ये ट्रिगर एसआईपी है, वो आपको जैसे ही एक प्राइस आए तो एग्जिट करने की भी क्षमता रखती है और एंट्री भी करने की क्षमता रखती है। तो ट्रिगर एसआईपीज जो मार्केट को बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहे हो, वैसे लोगों के लिए ट्रिगर एसआईपी बहुत काम आ सकती है। दूसरा, जो थीमेटिक स्कीम में या सेक्टर स्कीम में पैसा डालना चाहते हैं और एक ट्रिगर को मान के चल रहे हैं कि यार बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज इतना गिर जाए तब मैं खरीदूं, ऐसे अंधाधुंध नहीं खरीदूं। तो ट्रिगर एसआईपी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा जानकार हैं या फिर वो सेक्टर या थीमेटिक स्कीम्स में एसआईपी करने की चाह रखते हैं। फिरोज, एक हमने आपने स्टेप अप एसआईपी के बारे में तो समझाया, एक हमने टॉप अप एसआईपी भी सुनी हुई है, क्या ये एक ही चीज होती है? देखिए नहीं कविता जी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए टॉप अप हम्म। एसआईपी वो होती है, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल एसआईपी, भी दूसरा नाम है, जिसमें क्या होता है कि आपको समझो कि सडनली कुछ बोनस आ गया, तो आपने एक मुश्त उसको एक्स्ट्रा कर दिया कि इस महीने आप कितना ज्यादा डालना चाहते हैं। तो फ्लेक्सिबल एसआईपी में आप एक महीने के लिए टॉप अप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको अब बढ़ा के ही देने हैं। स्टेप अप एसआईपी में अगर एक बार 10,000 की एसआईपी अगले साल बढ़ के 10% से बढ़ के 11,000 हो गई, तो अब 11,000 ही डेबिट होने वाला है। बट फ्लेक्सिबल एसआईपी या टॉप अप एसआईपी में आप एक बार एक हफ्ते पहले अगर आप बोल दें एएमसी को, भाई हमेशा 10,000 निकालते हैं आप मेरे बैंक अकाउंट से, इस बारी मेरी तो थोड़ी ज्यादा पैसे आ गए तो आप 15,000 इस बार निकाल लें, एक हफ्ते पहले बोलते हैं तो वो स्टेप टॉप अप करके 15,000 निकाल लेता है इस महीने, और अगले महीने वापस 10,000 पे आ जाता है। फिरोज, क्या रेगुलर एसआईपी के साथ साथ भी हम इस तरह की स्मार्ट एसआईपीज़ की स्ट्रैटेजीज़ को अपना सकते हैं? और अगर ऐसा हमें करना है तो रेगुलर एसआईपी में तो जो आपका अमाउंट बंधा हुआ है वो आप कर सकते हैं। इस तरह की स्मार्ट एसआईपीज़ अगर आप रणनीति लेते हैं तो क्या इसमें लमसम अमाउंट के जरिए निवेश कर सकते हैं या इन्हें भी आपको हर महीना करना चाहिए? देखिए ये एसआईपी को भी हर महीना करना चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब वो तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट लाइक मैंडेटरी है। अच्छी बात ये है ना कविता जी, देखिए अफोर्डेबल बहुत है। अब सेबी कह रही है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है वो कह रही है कि 100 रुपए पे ले आऊंगी मैं हर एसआईपी को। तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपके पास हमेशा एक 1,000 रुपए भी हो तो आप 5 एसआईपी कर पाएंगे। तो 5 में से 2 स्टेप अप होंगी, 3 रेगुलर होंगी या फिर एक एक ट्रिगर होगी। तो आपको जो अफोर्डेबिलिटी मिलती है एसआईपी के माध्यम से, वो इतनी टिकट साइजेस छोटे होने वाली हैं कि आप सब कुछ कर पाएंगे। रेगुलर तो 4-5 रेगुलर होगी, 1-2 आपकी ट्रिगर भी हो सकती हैं। देखिए इंडिया में इतना प्रेम है लोगों का गोल्ड के प्रति और रियल एस्टेट के प्रति, बट उधर अफोर्डेबिलिटी कहाँ है? लोग रियल एस्टेट खरीदने निकलते हैं तो 50 की उम्र में उनको वो एक घर खरीदने का मौका मिलता है, वो भी रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो अफोर्डेबिलिटी इंडिया की हाउस होल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और एसआईपी एक बहुत अच्छा साधन है अफोर्डेबिलिटी को इंडिया की हर घर में पहुंचाने के लिए। अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू आंसर योर पॉइंट क्वेश्चन कविता जी, 3-4 रेगुलर चल रही हो, 1-2 स्मार्ट वाली चल रही हो, तो भी आपके 1,000 रुपए में 1,500 रुपए में और 6-8 महीने में ये सपना भी साकार हो सकता है, 100-200 रुपए की एसआईपी पर मंथ। अब फिरोज, मोटे तौर पे हमने जितने भी एसआईपीज़ की बात की हैं ये इक्विटी में एसआईपीज़ को लेकर बात की हैं, लेकिन क्या ऐसे भी कोई एसेट क्लास है जहां पर हमें एसआईपी नहीं करनी चाहिए? मान लीजिए अगर मैं डेट की बात करूं, अगर मैं टैक्स सेविंग फंड्स की बात करूं, हालांकि वो भी आप तभी कर पाएंगे अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम के तहत निवेश कर रहे हो और आप पीएलएसएस जैसी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हो। लेकिन एसआईपीज़ कहाँ नहीं करनी चाहिए और कहाँ सिर्फ लमसम निवेश करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे स्ट्रैटेजी का जो कि दर्शकों को बताना चाहिए। फिरोज, बिल्कुल, यू हिट द नेल ऑन द हेड कविता जी। यस, एसआईपी उसमें देखिए प्रिंसिपल ये है, दर्शकों की बेनिफिट के लिए कह रहा हूं कि जितनी उतार चढ़ाव आपकी उस स्कीम में होगी उतना एसआईपी का फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि एसआईपी में एक फायदा ये होता है कि जब महंगा होता है दाम यूनिट का, तब कम यूनिट्स मिलते हैं। वही 1,000 रुपए में आपको कम यूनिट्स मिलेंगे अगर दाम ज्यादा होगा। अगर दाम कम हो गया तो उसी 1,000 रुपए में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे।
तो आप हमेशा जब मार्केट नीचे होगी तो आप ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदेंगे और मार्केट ऊपर होगी तो कम यूनिट्स मिलेंगे आपको। तो इसमें एवरेज बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, क्योंकि आप 1,000 रुपए कांस्टेंट इन्वेस्ट करें। और डेट में ऐसा नहीं होता कि उतार चढ़ाव इतना हो, तो जितना उतार चढ़ाव ज्यादा उतना एसआईपी में एवरेजिंग का बेनिफिट, उसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो डेट फंड में तो आपको एसआईपी करने की जरूरत ही नहीं, पॉइंट वन। फिर भी इंडिया ये गलती अर्जों से करता आ रहा है, आरडी को इतना प्रेम करता है। एफडी का एसआईपी का पैरेलल्स है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। पीपीएफ में आप हर महीने डालते हैं, वो एसआईपी के माध्यम जैसे ही जाता है, हर महीने में ईपीएफ और पीपीएफ जाता है आपका। ईपीएफ तो जाता ही जाता है, राइट, अगर कोई प्रोफेशनल है तो जो किस्तों में डालने का जो प्रथा है वो इक्विटी में सबसे ज्यादा फायदा देती है, और इसीलिए इक्विटी में इधर मेरा एक बहुत बड़ा दुख है। जनरली व्हेन आई लुक एट इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स, देखिए इंडिया के जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो डेट की तरफ पुश की गई है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को उधार लेना है तो उधार लेगी किससे? फॉरेनर तो लेंड नहीं कर रहा था। तो इंडिया में जो फिस्कल डेफिसिट थी, जो गवर्नमेंट को खर्चा करना था और उसकी आय कम थी, तो इंडियन हाउस होल्ड्स ने गवर्नमेंट को फंड किया है इतने अर्जों से। अब ये जो नई टैक्स की रिजीम आई है उसमें ये मैसेज है गवर्नमेंट से कि आपको अब देश के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया, आपने डेट खरीदा ताकि फिस्कल डेफिसिट हो, अब आप जो मर्जी करें अपने पैसे के साथ, तो आप एसआईपी करें और नई टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और रिस्क से इतना ना घबराएं, जैसे कविता जी आपको ईएलएसएस स्कीम्स की बात करें, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो ईएलएसएस करें और इक्विटी का फायदा लें, ना कि डेट का। और राइट, चलिए फिरोज, तमाम बारीकियां आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी और एसआईपी का स्मार्ट नुस्खा बताया दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशकश में शिरकत की आपने, धन्यवाद।